ये है ना तुम्हारी तरबियत। चीख चीख के बोल रही है तुम्हारी तरबियत। बस अब प्लीज। अब आप मेरी माँ को एक लफ्ज और नहीं कहेंगे। दूसरी पढ़ रही है डॉक्टरी। और अगर फिर भी मैं शादी में शिरकत के लिए आ रहा हूं ना, तो इसे एहसान ही समझो मेरा। बहुत बड़ा एहसान है आपका अब्बू। अरे मैं तुम लोग को ही बुलाने आ रही थी। रुखसार आंटी आई हैं भाभी से मिलने के लिए। अम्मी बुला रही हैं तुम दोनों को, आ जाओ। हाँ हम उधर ही आ रहे हैं, चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी बहू अलीज़े। और जुहेब का तो तुम्हें पता ही है। बहुत मुबारक हो भाई तुम दोनों को। क्या बात है? अलमास माशाल्लाह बहू तो तुम्हारी बहुत प्यारी है। आंटी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, शादी पे क्यों नहीं आई आप? बेटा नाराज ना हो, मैंने अपनी मजबूरी अलमास को बताई है। चले कोई बात नहीं। ऋषि की कॉल आ रही है। वो मेरा फोन रूम में होगा। अच्छा चलो। हाँ बेटा, तुम कमरे में जाकर आराम से बात कर लो, जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह लड़की तो प्यारी है। वैसे तुम्हारी अलमास इस बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि तुमने इस लड़की से रिश्ता करके बहुत नेक काम किया है और आला ज़र्फी दिखाई है। पता है, एक दिन ये तुम्हारी किस्मत खोल देगी। इसका नसीब लगेगा। इंशाल्लाह। ये वो लड़का जो है, ये खामखा क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहा है हमारे घर में? परीशा के बॉस का बेटा है। मायूं का सारा इंतजाम सब सेटअप उसी ने करवाया था। जाहिर सी बात है, बुलाना तो बनता था। जरा अकल को हाथ मारो और सोचो कि कोई आदमी, इवन बॉस का बेटा, अपने मुलाजिम के घर में आके ये फंक्शंस की तैयारी कर रहा है। क्या मकसद है इसके पीछे? समझ तो छू के नहीं गुजरी तुम्हें। देखो अपनी बेटी से कहो अगर जॉब करनी है तो करे, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन यहां ना करे। कोई दूसरी जगह कर ले, कोई स्कूल में पढ़ा ले, कहीं कोई बेहतर जगह नौकरी कर ले। मतलब गैरतमंद आदमी ये सब तो बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो लड़का घर में घुस घुस के इतना दखल दे रहा है हर चीज में। आप ये बातें कैसे कर लेते हैं? कल बारी को शादी में देख के आपकी गैरत जाग गई। पहले कहाँ थी आपकी गैरत? सब मैं मर्दों के दरमियान लाइन में खड़ी होकर बिल जमा करवाती थी।
मैं हर मर्दों वाला काम करती हूँ, तब आप सब देखकर अपनी ये दोनों आंखें बंद कर लेते हैं। जूबी जब कॉलेज से लेट आई थी तो सबसे पहले मैंने आपको एक कॉल की थी। लेकिन हमेशा की तरह आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। बल्कि मेरी कॉल ही काट दी। ये वही लड़का है अपू जिसने जूबी को ढूंढने में हमारी मदद की। अगर मैंने उसको शादी में बुलाया तो आपको बुरा लग गया? बेटा जी, तुम्हारी ये बातें सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। जो काम मुझसे हो सकते हैं मैं करती हूँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए मर्द का होना जरूरी है। आप तो होते ही नहीं है, तो किसी ना किसी मर्द का सहारा लेना तो पड़ेगा ना हमें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उसको शादी पे किसने बुलाया, तो जी मैंने ही बुलाया था उसे। और मायूं के सारे अरेंजमेंट भी उसी ने करवाई थी। आपने तो पलट कर नहीं देखा। ये है ना तुम्हारी तरबियत। चीख चीख के बोल रही है तुम्हारी तरबियत। बस अब प्लीज। अब आप मेरी माँ को एक लफ्ज और नहीं कहेंगे। आपने जितना बोलना था बोल लिया, हम सबने सुन लिया। अब हम बड़े हो गए हैं अब्बू, हमें सब नजर आता है, सब समझ आता है। मेरी माँ आपके रहमो करम पर नहीं है। मेरी माँ से तो बहुत पहले ही आपने नाता तोड़ दिया था। समझ हमें अब लग रही है।